बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान के चाणक्य चंद्रशेखर की राजस्थान भाजपा में मुक्ति फिलहाल असंभव। राजस्थान भाजपा की राजनीति के पुरोधा और चाणक्य माने जाने वाले प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर बड़े जोरों पर चर्चाओं में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपने लिए कोई और हिस्सेदारी देने की उन्होंने पेशकश की है। वह प्रदेश संगठन महामंत्री के पद से मुक्ति चाहते हैं। इस खबर में जड़ों में कौन सा खाद पानी डाला गया है यह तो खबर फैलाने वाले ही जानते होंगे, मगर यह खबर अब तो एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार में भी प्रकाशित हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल को सियासत की उंगली पकड़ाकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए चंद्रशेखर का ही नाम सर्वोपरि माना जाता रहा है। यूं भी जब चंद्रशेखर को राजस्थान की बागडोर दी गई थी तब महारानी वसुंधरा के कहने से प्रशासनिक सूरज निकलता और अस्त होता था। संघ और दिल्ली पर उनका ही बोलबाला था। ऐसे में नाराज दिल्ली और संघ ने सोच समझ कर ही चंद्रशेखर की नियुक्ति जयपुर में प्राण प्रतिष्ठा की तरह की थी। पार्टी हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको राजस्थान भेजा गया था, उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में येन केन प्रकारेण सब पूरे कर दिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपने मुखर व्यक्तित्व का पूरा लाभ खुद भी उठाया और पार्टी को भी पहुंचाया। उन्होंने जो चाहा किया और राजस्थान की भाजपाई सियासत के वही नीति निर्धारक बने रहे। हर चुनाव में टिकटों के बंटवारे से लेकर सत्ता में उलटा फेरी करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों पर भी उनकी मजबूत बराबर बनी रही। कुल मिलाकर पार्टी हित में वह राजस्थान के मोदी बनकर अपने संप्रभुता के संचालक रहे। संघ को उनके कार सेवकों ने काफ़ी शिकायतें भी की। तरह तरह के विचित्र आरोपों से उनको घेरा जाता रहा। उनके दुश्मनों की लंबी फौज आज भी सक्रिय है। खासतौर से महारानी समर्थक तो उनको फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। कई बार तो उन पर टिकटों के बंटवारे में बेबुनियाद आरोप लगाए गए। कई विपरीत विचारधारा के लोगों ने उनके चारित्रिक पक्ष पर भी सवाल उठाने की जरूरत कर डाली। इन सब काल्पनिक आरोपों का उनकी छवि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वह और पाक साफ होकर सामने आए। इस बार विधानसभा के चुनावों में उन्होंने अपने प्रभाव का पूरा उपयोग किया। भाजपा की सरकार बनाने में मोदी जी के चेहरे का बेहद प्रभाव रहा, मगर चंद्रशेखर की रणनीतियों का भी कम प्रभाव नहीं रहा। अब जो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वे राजस्थान से मुक्ति के लिए नड्डा से मिलकर आए और उन्होंने अन्य किसी प्रभार की पेशकश की, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नजर नहीं आ रहा। इसी कुनबे की एक बार खबर चुनाव से पहले भी उड़ाई गई थी। अब वह गर्म हुई थी कि चुनावों से पहले ही उनको राजस्थान से बुला लिया जाएगा। यहाँ तक कि 2-4 दिनों की बात तक बता दी गई थी। मगर मित्रों, उनकी ज़रूरत न केवल राजस्थान के लिए हाईकमान ने महसूस की, बल्कि उनको पहले से बेहतर अवसर भी दिए गए। इस बार जब चंद्रशेखर पूरी तरह सकारात्मक रूप से सियासी तौर पर छाए हुए हैं, उनकी मुक्ति की परिकल्पना करना भी नहीं की जा सकती। स्थिति तो यह है कि यदि स्वयं चंद्रशेखर भी प्रभार मुक्ति का आग्रह करें तो हाईकमान नहीं मानेगा। चंद्रशेखर कहीं नहीं जा रहे। हाईकमान उनकी सेवाओं में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करने जा रहा। वह संगठन के प्रदेश महामंत्री ही बने रहेंगे। संभावना प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की हो सकती है, किंतु चंद्रशेखर पर दूसरा कोई विचार नहीं हो सकता। लोकसभा के चुनाव सर पर है और भाजपा संपूर्ण 25 सीटों पर परचम फहराना चाहती है। ऐसे में चंद्रशेखर जैसे चाणक्य रणनीतिकार की पार्टी को राजस्थान में बहुत ज़रूरत है। हाईकमान ने उनको इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता से हर दृष्टि से निर्णय के अधिकार सौंप रखे हैं। उनसे बराबर तालमेल बना हुआ है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिनमें से कुछ नाराज पक्ष के भी हैं, चंद्रशेखर को इस मोड़ पर आज़ाद नहीं करना चाहेंगे। यूँ भाजपा इस समय जिन संस्कारों में ढल चुकी है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मोदी जी आसमान में भी कमल खिला सकते हैं, इसे भी आश्चर्य नहीं माना जा सकता। वे चाहे जो कर सकते हैं, वे किसी को भी पदस्थ पदमुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।